बस आपका इंतजार दे लेकर किस लिए? वो इसलिए कि जब दरबार में आप नहीं होते हैं तो ये दरबार सुना साना हो जाता है। और आप? अब आपके आने से हरा भरा हो गया। हे ना करो, तुम्हारी हंसीन तो हमका नीक नहीं लागत। क्यों बे? आओ का किस तरह की हंसा जाता है? नहीं मैं ना हंसो, मुस्किया के हंसो। मुस्किया की? आओ का तो जैसे बिटियावा हंसते है। पागल हो क्या? सिर्री हैं आधे। अरे हंसो तो निकी दिन हंसो जी, दिल खोल के हंसो। किस तरह से? हंसो किट्टा हंसो। गौशाला सांड ईमेल हंसा जा रहा है। फिर कैसे हंसा जाता है? फिर से हंस। जे कोई समझत हो समझ जाए, लोखड़ी बोल रही है। तुम साले कितने नालायक आदमी हो। साला मुझे गाली देता है? उनका है ढोलहू का। अच्छा बहुत गोपाल, हाँ। तुमको मालूम होना चाहिए जहां तक मेरी नजर जाती है ये जमीन हमारी हो। नजर बंद कर लियो तो क्या? जैसे नजर जहां तक जाती है जमीन तुम्हारी है। हाँ। और नजर बंद कर लियो तो कहीं नहीं। तो फिर का कौन काम के नहीं। लेकिन अफसोस की बात है जो हमारी हवेली के सामने ये 5 बीघा जमीन ये रमुआ किसान की है। जब मैं अपनी हवेली पे बैठा होता हूं तो अपने रिश्तेदारों को लाता है और कहता है एक ठाकुर बलवान क्या हवेली के सामने 5 बीघा जमीन हमारी है। एक काम करो, शर्म से हमारा सर नीचा हो जाता है। शर्म से आपका सर नीचा हो जाए थे। 5 बीघा जमीन आपके हवेली के सामने उके है ना। हाँ। एक काम करो, कौन सा? हवेली खुदवा के अपनी जमीन में बसाओ। और बस हवेली खुदवा दूं? वो जमीनें ना तुम देखो, पीछे करवा दो। नहीं, हवेली आगे करवा दो। ऐसा नहीं होगा। हम दिल में एक तमन्ना रखा है किसी तरीके से ये रमुआ की 5 बीघा जमीन हमारे नाम हो जाए। रात दिन यही सोच में रहता हूं। अच्छा, यानी बेईमानी सवार हो गई। ऊका जमीन अपने नाम करावा चाहत। हाँ। मगर सोच का रखे, कैसे उसे कहा जाए कि जमीन तुम्हारे नाम कर दी। बहुत अच्छी तरीके से। अरे उसे हम मुंह मांगी रकम देंगे, बहुत प्यार से उसे हम बात करेंगे। जाओ देखो मेरा भाई का सोन कहाँ है, उसे फोन लगा। सिट डाउन प्लीज, चीयर अप द भुइया। हेलो हेलो, साई गुलाम, दरबार में आपके बड़े भाई इंतजार कर रहे हैं। ओ मेरे भैया मेरे, अब क्यों की रात आए प्यारे भैया मेरे, आज क्यों की ना तकलीफ और हुक्म सुना जब आपका भैया मैं। किसने याद किया गया? बतला रहा हूं जसवंत सिंह। बड़ा भैया तुमको मालूम होना चाहिए, हमारा दिल कहता है जहां तक हमारी नजर जाए जमीन हमारी हो, लेकिन अफसोस की बात
जो हवेली के सामने ये 5 बीघा जमीन ये रमुआ किसान की है। तो रात दिन इसी सोच में डूबा रहता हूं किस तरीके से जमीन हमारे नाम हो जाए। भैया ये जमीन जो अपनी हवेली के सामने है वो रमुआ किसान की है। हाँ 5 बीघा जमीन मिले तो ये कैसे मिले? यही तो अफसोस की बात है। देखो तुम्हें एक काम करना है। कौन सा काम? तो बात जसवंत हमारी अब सुनो ध्यान से। बात जसवंत हमारी सुनो ध्यान से। चापला लाओ रामू को इस वक्त बात मुझसे जरूरी है करना मुझे तेरी जग बलवान। खड़े भैया क्या बात है? आपका कहने का मतलब है मैं रमुआ किसान के घर जाऊं हाँ। और रमुआ को बुलाकर इस हवेली में लाऊं। जी हाँ परमुआ देख हमरे बड़े भैया का हुक्म है कि हम लोग रमुआ किसान के घर चले और रमुआ किसान को बुलाकर इस हवेली पर लाए। लेकिन बड़े भैया जसवंत सिंह कहिए बड़े भैया। जाना और बहुत प्यार से उससे बात करना कि तुम्हें बड़े भैया ने आज हवेली पे बुलाया है। ठीक है बड़े भैया कोई गुस्ताखी मत कर। आपका हुक्म हमारे सर आंखों पर, लेकिन इससे पहले मैं परमुआ को अपने साथ ले जाऊंगा। ले जा सकते हो। आओ चलते हैं। गोपाल कहिए देख जसवंत सिंह रमुआ को बुलाने के लिए गया है। जी उसके आने का हम इंतजार करते हैं। चलो चलो। और सूखी गई खेतिया झुराई गई मकई मरेला चिरई हो मरेला चिरई कैसे होई है अब गुजारा मरेला चिरई हो मरेला चिरई। ओ मरेला चिरई कैसे होई है अब गुजारा वा मरेला चिरई ओ मरेला चिरई। एक और झूला पा तुझे और बाढ़ आवे, एक और झूला पड़ा तुझे और बाढ़ आवे। अब की बराती हो अब की बराती गड़बड़ाई गई खेतिया मरेला चिरई कैसे होई है अब गुजारा वा मरेला चिरई ओ मरेला चिरई। क्या बताऊं भैया, मैं सुबह का निकला हूं और दोपहर होने को है, लेकिन अभी तक मेरी बेटी खाना लेके नहीं आई है। काका जयराम जय राम भैया जय राम। काका भूखा गए ना। हाँ यही हम भी सोच रहा हूँ। अब भाई दीदी खाना लेने अभी मेरी बेटी बिजली खाना लेके नहीं आई है, लेकिन परेशान मत कीजिए, मेरी बेटी खाना लेकर जरूर आएगी। मेरा क्वाठा खलबला रहा। हाँ तब तक मैं कौन गोड़ करके तैयार करता हूँ, तब तक मेरी बेटी जरूर जब आएगी। हम झमड़ी बहा दे झमड़ी। हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। क्या बताएं, सुबह ही पिताजी खेत को चले गए थे और बोले थे कि घर का सारा काम खत्म करके
खाना लेके खेत को आना। जल्दी जाऊं नहीं तो पिताजी बहुत नाराज होंगे, क्योंकि सुबह ही गए थे और उन्हें भूख लग गई होगी। ओ नमस्ते अरे भैया। बेटी, दीदी पाल आगी। अरे बेटी खाना ले आई। हाँ भूख भी बहुत जोर लगी थी। जो रमुल्ला क्वाटा खलबला रहा है। भैया हाँ दीदी। आप झूठ क्यों बोलते हैं? सुबह 2 रोटी खाकर आए थे। अरे काका जी। क्या बात है? अरे एक बार 2 रोटी नहीं, एक तुम खाए रहे हम की नहीं। हाँ ये तो बात सही है। बता दोनों रोटी हम खा गए। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। एक ये खाया, एक मैं खाया। वाह काका तुम देखो कुकरवा नोच ली टवारीन रोटी बाबा हुई के। हाँ ये बात सच कह रहे हैं। लेकिन बेटी, कहिए पिताजी। मैं तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हारी माँ की याद आ जाती है। जब तुम छोटी थी मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि जब मेरी बेटी सयानी हो जाएगी अपनी बेटी की मैं शादी कर दूंगा और मैं छुट्टी पा जाऊंगा। लेकिन करूं बेटी तो क्या करूं, ये खेती साथ देती नहीं है, इसी से मैं आपकी शादी कर नहीं पा रहा हूं। बेटी पिताजी बेटी, हमने आपसे कितनी बार कही है कि आप अब माँ की याद न दिलाया करें। माँ की याद आती है कलेजा फट जाता है, लेकिन आप हैं कि मेरी बात मानते ही नहीं। लेकिन बेटी पिताजी। मैंने तुम्हारे माँ से वादा किया था, बस इसी से मेरी चिंता सवार रहती है। पिताजी बेटी हे पिता याद माँ की दिलाओ नहीं। हे पिता याद अपनी आंखों से आंसू बहाओ नहीं। अपनी आंखों मेरी शादी की चिंता न बापू करो। मेरी शादी की चिंता न बापू करो। कि बात ऐसी पिताजी सुनाओ नहीं। बात ऐसी ठीक है बेटी, मैं आपसे ऐसी बात कभी नहीं करूंगा। हाँ पिताजी। हाँ बेटी, लेकिन बेटी क्या है पिताजी? और देख करके तुम्हें बेटी, जी पिताजी। और देख करके तुम्हें भूल जाता हूँ कम। देख करके तुम्हें भूल जाता हूँ गम। ख्याल कितना ये रखती मेरी बेटी तुम, ख्याल कितना ये रखती। बाबू
जाओ तुम घर, बहुत जल्द आऊंगा। बेटी जी पिताजी। जाओ तुम घर, बहुत जल्द आऊंगा। और बैल को पानी देना, पिला बेटी तुम। बैल को पानी देना, पिला बेटी तुम। हाँ बेटी। पिताजी कहिए बेटी। आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगी। हाँ बेटी। लेकिन बेटी कहिए पिताजी। तुम्हें एक और काम करना है। तुम्हें आज बाजार जाना है। बाजार चली जाना और कुछ साग सब्जी ले आना, क्योंकि आज शाम को तुमको रोटी और सब्जी बनाना है। जी पिताजी। हाँ बेटी। पिताजी कहिए बेटी। आप मेरी एक बात गौर से सुन लीजिए। कहिए बेटी, क्या बात है? जो ये आप बार बार मेरे विवाह शादी की बात किया करते हैं हाँ और बेटी। रात दिन अपने सर पर ये बोझ लाद रखे हैं। हाँ बेटी। अपने दिल में चिंता बना रखी है। हाँ बेटी, मैंने तुम्हारे माँ से जो वादा किया था, बस इसी से रात दिन चिंता खाई जा रही है बेटी। मेरी बात सुनिए पिताजी। बोलो बेटी। मेरे हक में पिताजी दुआ कीजिए। मेरे हक में पिताजी। मेरे हक में पिताजी दुआ कीजिए। सरा फासला छोड़ बचपन में माता गई स्वर्ग को। आप ही से मुझे प्यार माँ का मिला। छोड़ बचपन में माता। पिताजी कहिए बेटी। आपने इतना प्यार दिया मुझे, इतना सब कुछ मेरे लिए करते हैं। हाँ बेटी। आप जैसा पिता तो नसीब वालों को मिलते हैं। लेकिन पिताजी कहिए बेटी। लो रोटी खा लो और हमें घर में बहुत सारा काम करना है। ठीक है बेटी। और आपने अभी कहा कि बाजार चली जाना, सब्जी ले आना। हाँ बेटी। पिताजी आप कैसी बातें करते हैं? घर में एक पैसा नहीं है, मैं बाजार कैसे जाऊंगी? बाजार में सब्जी किस तरह से लूंगी? हाँ बेटी, ये तुमने बात सच कही। घर पे एक पैसा नहीं है। कहिए। ईटा उतारे रहन 100 रुपया बाहर रहन ले जाओ। लेकिन बेटी घबराइए मत। जो धान रखे हुए हैं, धान ले लेना और तुम बाजार चली जाना। ठीक है पिताजी। भैया लो रोटी खा लो और शाम होने से पहले घर चले आना, क्योंकि हमें बाजार जाना है और घर में कोई रहेगा नहीं। ठीक बेटी। अच्छा मैं जा रही हूँ। जाओ बेटी। देख राम ज्यादा रमो मुक्त में रोटी तोड़ रहा है। चला इसे बुला। अरे छोटे सरकार, नमस्कार। छोटे सरकार नमस्कार नमस्कार। अरे छोटे सरकार, आखिर क्या बात है जो आज तुम हमारे खेत पर आए हो? बोलो छोटे सरकार। रमो कहिए। तुम छोटे- जानना चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास किस लिए आया हूँ? हाँ छोटे सरकार, क्या बात है? तो सुनिए मेरी बात। बोलिए छोटे सरकार। रमुआ में बदला रहा आज भैया। रमुआ में बदला रहा आज भैया का फरमान। चलिए मेरे साथ में
रामू, बड़े भैया ने कहा है कि रामू को अपने साथ हवेली पर बुला कर लाओ। तो ठीक है छोटे सरकार, अगर मुझे बड़े सरकार ने बुलाया है तो हम चलने के लिए तैयार हैं। तो आप इसी वक्त हमारे साथ चलिए। चलिए छोटे सरकार, चलिए। बड़े भैया, कहा जसवंत, आपने जैसा कहा था आपके कहने के मुताबिक मैं रामू को हवेली पर बुला लाया हूँ। बहुत अच्छा किया। कहा है? प्रभु, रामू को पेश किया जाए। और खिदमत में हाजिर है ये आपका ताबेदार। खिदमत में हाजिर है ये आपका ताबेदार। और को बुलवाया है मुझे, कहो मेरे सर